श्री गणेशाय नमः। वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तवासं स्मरे नित्यं आयुकामार्थसिद्धये। तो आज हम भगवत गीता के चौथे अध्याय पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हाँ, ज्ञान कर्म संन्यास योग बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय है ये। बिल्कुल। हमारे पास गीता ज्ञान और जन्म का रहस्य नाम का एक स्रोत है, तो देखते हैं इसमें क्या खास बातें हैं। जी। और शुरुआत ही होती है कृष्ण के एक कह सकते हैं चौंकाने वाले दावे से। हाँ, कि उन्होंने ये अविनाशी योग ज्ञान बहुत पहले सूर्यदेव विवस्वान को दिया था, है ना। अब इस पर तो अर्जुन का सवाल पूछना बनता ही है। बिल्कुल बिल्कुल। और यहीं से ये चर्चा आगे बढ़ती है। तो कृष्ण पहले बताते हैं कि ये ज्ञान विवस्वान से मनु तक गया, फिर मनु से इक्ष्वाकु तक, मतलब एक पूरी परंपरा। हाँ, एक प्राचीन ज्ञान श्रृंखला। और दिलचस्प ये है कि ये ज्ञान राजर्षियों को मिला था, मतलब राजा भी और ऋषि भी। अच्छा जी, लेकिन समय के साथ वो कहते हैं कि ये योग नष्ट हो गया, मतलब लुप्त हो गया। तो ये ज्ञान के संरक्षण की बात भी है। सही बात है। और उसके पुनरुद्धार की भी, इसीलिए कृष्ण इसे अब अर्जुन को बता रहे हैं। हाँ, क्योंकि वो भक्त और सखाए हैं। कृष्ण कहते हैं ये उत्तम रहस्य है। बिल्कुल, ये कोई आम बात नहीं है। लेकिन अर्जुन का सवाल तो एकदम वाजिब है, जो शायद हम सबके मन में भी आए। हाँ, कि भाई आपका जन्म तो अभी हुआ है और विवस्वान तो बहुत बहुत पहले थे, तो आपने ये ज्ञान उन्हें कैसे दिया? ये कैसे संभव है? एकदम तार्किक प्रश्न है। और यहीं पर श्री कृष्ण एक बहुत गहरा रहस्य खोलते हैं। अच्छा। वो कहते हैं कि मेरे और तुम्हारे अर्जुन बहुत से जन्म हो चुके हैं। ओहो। हाँ, वो कहते हैं तानी अहम वेद सर्वाणी, मैं उन सबको जानता हूँ पर तुम नहीं जानते, परंतप। ये तो बड़ी बात है। और फिर वो अपने स्वरूप के बारे में बताते हैं कि वो अजन्मा अज हैं, अविनाशी अव्ययात्मा है। लेकिन फिर जन्म कैसे लेते हैं? वही तो वो कहते हैं अपनी प्रकृति को वश में करके, अपनी आत्म माया से, अपनी योग माया से प्रकट होता हूँ। योग माया से मतलब ये सामान्य जन्म मृत्यु के चक्र जैसा नहीं है। बिल्कुल नहीं, ये एक दिव्य प्रकटीकरण है, अपनी इच्छा से, अपनी शक्ति से। समझ गए। और फिर आते हैं वो श्लोक जो शायद सबसे ज्यादा जाने जाते हैं। हाँ। यदा यदा ही धर्मस्य। जी, जब जब धर्म की हानि होती है, अधर्म बढ़ता है, तब तब मैं स्वयं को प्रकट करता हूँ, आत्मानम सुजामी। सुजामी यानी रचना करता हूँ, प्रकट होता हूँ। हाँ, और उद्देश्य भी साफ कर देते हैं अगले श्लोक में। परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। सज्जनों की रक्षा, दुष्टों का विनाश और धर्म की फिर से स्थापना के लिए। हर युग में। हाँ, हर युग में। ये एक तरह का दिव्य आश्वासन है। और फिर जो मुझे लगता है सबसे अहम बात है, वो श्लोक 9 में आती है। कौन सी? कि जो मेरे इस दिव्य जन्म और कर्म के तत्व को, मतलब उसके असली स्वरूप को जान लेता है, हाँ। वो शरीर छोड़ने के बाद फिर से जन्म नहीं लेता। मामेति, मुझे ही प्राप्त होता है। सीधा कृष्ण को ही पा लेता है। हाँ, और ये कैसे होता है? इसे वो ज्ञान तपस्या कहते हैं, ज्ञान रूपी तपस्या से। ज्ञान की तपस्या। जी, जो राग भय और क्रोध से मुक्त हो गए हैं, वीतराग भय क्रोधा मुझ में ही मन लगाए हुए हैं, मनमया मेरे ही आश्रित हैं, मामुपाश्रिताः। वो पवित्र होकर मेरे स्वरूप को प्राप्त होते हैं। बिल्कुल। और श्लोक 11 भी बहुत दिलचस्प है। वो कौन सा? ये यथा मां प्रपद्यन्ते, जो जिस तरह से मुझे भजते हैं, मैं भी उन्हें उसी तरह से भजता हूँ। अच्छा, मतलब जैसा भाव वैसा ही प्रतिसाद। हाँ, पर साथ में ये भी कहते हैं कि हे पार्थ, सभी मनुष्य सब प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्यः पार्थ सर्वशा। चाहे उन्हें पता हो या न हो। हाँ, ये एक गहरा संकेत है कि अंतिम लक्ष्य वही है। इसके बाद फिर कर्म फल की इच्छा से देवताओं की पूजा का जिक्र है। जी, क्योंकि इस मनुष्य लोक में कर्मों का फल जल्दी मिलता है, ऐसा कहा गया है, सांसारिक चीजों के लिए। और फिर वर्ण व्यवस्था पर आते हैं, श्लोक 13। हाँ, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः। कृष्ण कहते हैं कि मैंने गुण और कर्म के विभाग के अनुसार 4 वर्णों की रचना की है। गुण और कर्म के आधार पर। जी, और यहाँ ये ध्यान रखना जरूरी है कि हम स्रोत में जो दिया गया है उसे ही बता रहे हैं, बिना किसी अपनी तरफ से व्याख्या या पक्षपात के। बिल्कुल। पर इसमें एक और बात है। कृष्ण कहते हैं
तस्य कर्तारम अपि मा विद्य कर्तारम अव्ययम। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है कि उसका कर्ता होते हुए भी मुझ अविनाशी को तू अकर्ता ही जान। मतलब वो रचेता है पर उस कर्म से बंधे नहीं है, अकर्ता है। बिल्कुल, वो सिस्टम से ऊपर हैं, निर्लिप्त हैं। और यही शायद हमारे लिए भी सूत्र है अगले श्लोक में। हाँ, श्लोक 14। न माम कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्मफले स्पृहा। कर्म मुझे लिप्त नहीं करते क्योंकि मुझे कर्मफल की इच्छा नहीं है। स्पृहा नहीं है, कोई चाह नहीं है फल की। जी। और जो मुझे इस तत्व से जान लेता है, इति मा यो अभिजानाति। कर्मभिर्न सम्बध्यते। वो भी कर्मों से नहीं बनता। सही बात है। कर्म करते हुए भी बंधन से मुक्ति। तो संक्षेप में कहें तो इन शुरुआती कुछ श्लोकों में ही कितना कुछ आ गया। ज्ञान की प्राचीनता, ईश्वर का अवतार क्यों होता है और उनके दिव्य जन्म और कर्म को समझने से कैसे मुक्ति मिल सकती है। बिल्कुल, ज्ञान, कर्म, जन्म का रहस्य सब कुछ जड़ा हुआ है। तो ये हमें सोचने पर मजबूर करता है हाँ, कि अगर ईश्वर के कर्म की दिव्य अनासक्त प्रकृति को समझना मुक्ति दे सकता है, तो क्या हम अपने रोजमर्रा के कामों को देखें? उनके पीछे हमारी क्या इच्छाएं हैं? क्या हम उनमें बिना फल की चिंता किए, बिना ज्यादा अटैच हुए काम कर सकते हैं? सही बात है। शायद परम मुक्ति की बात ना भी करें, पर इस तरह से कर्म को देखने से क्या हमारे अपने जीवन में थोड़ी ज्यादा शांति, थोड़ी ज्यादा स्पष्टता आ सकती है? ये सोचने लायक बात है।